इस नक्षत्र में लोग इंटीग्रिटी भी होते, चैलेंज भी फेस करते। इस नक्षत्र का लोग लॉयल होते और मोरालिटी का ऊपर भी बिलीव करते। ये नक्षत्र का लोग ट्रूथफुल और मोरालिटी, ये चीज को हमेशा याद ही रखते। नमस्कार, ओम श्री लक्ष्मी नारायण। मित्रों, आज हम बात करेंगे उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र के बारे में। पिछला वीडियो था पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र, अब आएंगे हम उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये नक्षत्र नंबर 21 है। इस नक्षत्र का एक कीवर्ड देखेंगे तो फाइनल विन या फिर लेट विन। यहाँ पे मेरे हिसाब में लेट विन अप्लाई होता है। ये फाइनल विनिंग नहीं है, ये विनिंग ऑफ द लेटर। आखिर में आपको जय मिलता है। इस नक्षत्र का एक ही अर्थ आप ये समझिए, ये होता है उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र होता है, नक्षत्र नंबर 21। फिर इसका जो डिग्री होते हैं, जो हमारा पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र था उसका डिग्री खत्म हुआ था 26.40 में खत्म होता था। अब उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र 26.40 मिनट से स्टार्ट होता है और खत्म होता है 28 डिग्री में खत्म होता है। इस नक्षत्र इसमें आता है साजिटेरियस में, धनु राशि में एक ही चरण आता है और बाकी मकर, कर्किटक में तीनों चरण आता है। फिर जो साजिटेरियस में स्टार्ट होता है वो डिग्री होता है 26 डिग्री 40 मिनट साजिटेरियस में स्टार्ट होता है और कर्किटक में 10 डिग्री में खत्म होता है। इसमें जो कंस्टलेशन होता है, तारा समूह होता है, कितना होता है? 4 स्टार का, 4 स्टार कॉम्बिनेशन इसमें कंस्टलेशन में आता है। फिर इसका जो पर्यायवाची नाम होता है वो होता है विश्व। इसको बाद में हम लेटर में बात करेंगे क्यों इसका पर्यायवाची नाम विश्व है। फिर इस नक्षत्र का जो त्रिमूर्ति देवता होते, त्रिमूर्ति भगवान से कौन सा भगवान इस नक्षत्र में है? इसमें है शिव जी है। शिव इस नक्षत्र का त्रिमूर्ति भगवान होते हैं। फिर इस नक्षत्र का जो देवता कौन होते? इस नक्षत्र का देवता होते विश्व गुरु बोल सकते या विश्वदेव। विश्वदेव इस नक्षत्र का देवता होता है। इस नक्षत्र में इसको लॉर्डशिप मिला है, स्वामी कौन है? तो सूरज को मिला है, सन को मिला है। ये सन का आखिर नक्षत्र है। सन का जो तीनों नक्षत्र आता है, जो उत्तर आषाढ़ा है वो सन का लास्ट नक्षत्र होता है। तो फिर लॉर्डशिप किसको मिला? सन को मिला है उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र में। फिर उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र का जो लोग होते हैं वो कौन सा गण होता है? उनका गण क्या होता है? गण होता है मनुष्य। इनका एनिमल होता है मंगूस, जो होता है नकुल होता है। इसका योनि होता है मेल होता है और योनि होता है मेल मंगूस व मेल नकुल होता है। फिर इस नक्षत्र का जो नाड़ी होता है वो अंत होता है। नक्षत्र का नाड़ी अंत होता है क्योंकि इस नक्षत्र का जो पुरुषार्थ है वो मुख्य के लिए है। आपको मुख्य प्राप्ति होना चाहिए। इस नक्षत्र का जो पुरुषार्थ होता है, पुरुषार्थ वही चीज है इस जन्म में आपको वो चीज निभाना है, वो होता है आपका पुरुषार्थ होता है। फिर इस नक्षत्र में जो चारों चरण होता है, पहला चरण आता है साजिटेरियस में आता है, जहां पे लॉर्ड होते जुपिटर होते। जो सेकंड चरण आता है वो जाता है हमारा कर्किटक में आता है, मकर में आता है, वहां पे लॉर्ड होते शनि होते। थर्ड चरण कर्किटक में जाता है, वहां पे लॉर्ड होते शनि होते। फोर्थ चरण कर्किटक मकर में जाता है और लॉर्ड होते हैं जुपिटर होते। फिर चरण का हिसाब में लेटर क्या होगा, सिंबल क्या होगा? पहला चरण में सिंबल होगा भे, सेकेंड चरण में सिंबल होगा भो, थर्ड चरण में सिंबल होगा जा और फोर्थ चरण में सिंबल होगा जी। जो वही हुआ भे भो जा जी। ये आपका चारों चरण का सिंबल होता है, लेटर होता है। सिंबल और लेटर कौन सा चीज में यूज होता है? जब भी कोई भी बच्चा पैदा होता है
उसका जो नामीकरण होता है वो चरण का हिसाब में होना चाहिए। पहले उसका नक्षत्र देखेंगे, फिर नक्षत्र में कौन सा चरण है। अगर एग्जाम्पल उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र में कोई सेकंड चरण से बच्चा पैदा हुआ है, उसका नामकरण किस अक्षर से होना चाहिए? भो से होना चाहिए, क्योंकि पहला चरण है भे, सेकंड चरण है भो, तो भो से होना जरूर अच्छा ही होता है। फिर हम चलते इस नक्षत्र का जो वर्ण होता है। वर्ण क्या होता है? यहाँ पे क्षत्रिय होता है। दे आर प्रोटेक्ट टू द पीपल, ये क्षत्रिय होते हैं। इस नक्षत्र का जो एलिमेंट होता है, जो पांच तत्व जो तत्व होता है ना, उनसे कौन सा एलिमेंट आता है ऋषि में दिया है? वो आता है एयर। इस नक्षत्र का एलिमेंट है एयर होता है। इस नक्षत्र का जो ट्री होता है वो जैकफ्रूट होता है। पानास जो होता है जैकफ्रूट, इस नक्षत्र का ट्री होता है। इस नक्षत्र में जो बाढ़ आता है वो आता है बगुल, जो ऐसे ही पौंड में बैठा रहता है। वो पुष्प जहाँ जहाँ भी पौंड होता है ना, वहाँ पे एक अच्छा से एक ही पेड़ में बैठा रहता है मछली पकड़ने के लिए, वो बगुल इस नक्षत्र का बाढ़ होता है। ये एक ऐसे एक सिंबल देता है ना, जो मुनि ऋषि एक ध्यान में रहते, ये ध्यान को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि इस नक्षत्र का लक्ष्य क्या है? मुख्य पाना है, पुरुषार्थ है। तो बगुल हमेशा एक कंसंट्रेशन में रहता है मछली को पकड़ने के लिए। ये एक कंसंट्रेशन धारा या मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, इसको प्रतीक करता है बगुल यहाँ पे। फिर इस नक्षत्र में जो बॉडी शेप होता है, जो भी बच्चा इस नक्षत्र में पैदा हुआ, जो भी इंसान है, उनका बॉडी शेप में देखिए, उनका फिगर थोड़ा लंबा होगा, फिगर लंबा रहेगा, नाक थोड़ा लंबा रहेगा, और उनका जो आई है वो ब्राइटनेस बहुत रहता है। ब्राइट आई जो होते, नोज थोड़ा लंबा रहता है और फिगर थोड़ा लंबा दिखाई देता है इस नक्षत्र में जो पैदा होते। इस नक्षत्र में जो स्वामी होते विश्वदेव, वो क्या करते? आपको ऑब्स्ट्रकल से बाहर निकालते, आपको डिफिकल्ट से बाहर निकालते, फिर विन कराते। ये एक लेट विन का एक प्रतीक माना जाता है। यहाँ पे विश्वदेव आपको फाइनल विनिंग देते हैं, लेकिन डिफिकल्टी और चैलेंज से आपको सामना करके विन कराते हैं। यहाँ पे वो चीज दिखाई देता है इस नक्षत्र का स्वामी से, इस नक्षत्र का देवता से, स्वामी से नहीं देवता से। फिर इस नक्षत्र का जो स्वामी होते, जो लॉर्डशिप है किसके? सूर्य को, सन को। सन इस नक्षत्र में आपको क्या करेंगे? आपको इगोस्टिक रखेंगे, कॉन्फिडेंट रखेंगे, आपको पावर रहेगा आपके पास, आप इंडिपेंडेंट होंगे। ये चीज सन आपको देता है। और विश्वनाथ जो होते हैं, विश्वदेव जो होते हैं यहाँ पे, वो आपको चैलेंज से विनिंग बनाते हैं, वो आपको चैलेंज देते हैं और विनर भी बनाते हैं। फिर चलते हैं इस नक्षत्र में, हम जानेंगे कैरेक्टर के बारे में। जो भी लोग होते हैं उनका कैरेक्टर कैसा रहता है इस नक्षत्र में। इस नक्षत्र में देखिए, पहले हम बात करेंगे इनका इंटेलिजेंस लेवल क्या है। वो बहुत डीपली इंटेलिजेंस है, उनका इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होता है, वेरी वेरी इंटेलिजेंस आप बोल सकते हो। उनका इंटेलिजेंस लेवल अच्छा होता है, क्योंकि इन लोग हनेस्ट होते, ट्रूथफुल होते। जितना सारा अच्छा नेचर देखो इस नक्षत्र में आ जाएगा। इसे बहुत अच्छा नक्षत्र है। इस नक्षत्र में लोग इंटीग्रिटी भी होते, चैलेंज भी फेस करते हैं। इस नक्षत्र का लोग लॉयल होते, वो मोरालिटी का ऊपर भी बिलीव करते। ये नक्षत्र का लोग ट्रूथफुल और मोरालिटी, इस चीज को हमेशा याद ही रखते। वो हमेशा ट्रूथ के पाथ में जाते, ट्रूथफुल होते, और मोरालिटी भी रहता है उनका अंदर में। सही गलत का अंतर, सही हमेशा सही होना चाहिए, सही जगह पर होना चाहिए, वो भी मोरालिटी लोग में आता है, इन लोग में दिखाई देता है। फिर इन लोग में पेशेंस और डिसिप्लिन वो भी दिखाई देता है। कितना खास नक्षत्र देखो, ये बहुत पेशेंस होता है उनमें, और डिसिप्लिन भी होता है। पेशेंस डिसिप्लिन आप समझते हैं ना दोस्त? आप बैंक में जाइए, अभी तो नहीं है आजकल, वो तो बस इंटरनेट का जमाना है। पहले सोचिए,
अगर आप डिसिप्लिन में 1 घंटा खड़ा होकर आपका काम करना है, 5 घंटा काम करना है, फिर काम को खत्म करके आना है, कोई भी आपका फिगर में कोई बेचैनी नहीं है, तो इस नक्षत्र में इन लोग बहुत डिसिप्लिन होते हैं। वो डिसिप्लिन होते हैं और पेशेंस भी रखते हैं हर काम में। इसलिए इन लोग को हमेशा गवर्नमेंट सेक्टर में आप देख पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी जॉब हो, वहाँ पे आपको पेशेंस ज़रूरत होता है और डिसिप्लिन भी होना ही चाहिए, कि डिसिप्लिन में ही आपको पढ़ाई में आगे बढ़ाता है। इस नक्षत्र अच्छा अच्छा पदवी में हमेशा दिखाई मिलता है, क्योंकि उनका अंदर में वो चीज़ होता है। फिर इन लोग हॉनेस्ट होते हैं, हमेशा सच को सामना करते हैं और हॉनेस्ट के साथ आगे ही बढ़ते हैं। उनका इंटीग्रिटी हमेशा पॉजिटिव ही रहता है और कहाँ भी नेगेटिव चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। वो बहुत इंटीग्रिटी होते हैं। फिर इस नक्षत्र का लोग में लीडरशिप भी दिखाई देता है। ये लीडरशिप होते हैं उनका अंदर में, क्योंकि देखिए ना, जो लोग हनेस्ट होते, लीडरशिप लीडरशिप उसमें ज़्यादा ही दिखाई देता है। क्योंकि लीडर आपको तब मानेंगे ना जब आपका बात में कोई दम रहेगा, आपने कुछ बोला है, अगर वो चीज़ आप कर ही लेते हो, फिर आपका ऊपर में एक विश्वास आ जाता है, लोग आपका ऊपर फेथ करते हैं, फिर आप एक लीडर से आगे उभरते हैं। ये इस नक्षत्र में होता है। उनका जो हनेस्ट नेचर उनको हमेशा एक लीडरशिप में आगे बढ़ाता है। देखिए यहाँ पे जो लॉर्डशिप किसको है, सूरज है। सूरज हमेशा आपको लीडर ही बनाएगा। यहाँ पे आप ट्रूथफुल है, आप हनेस्ट होते, इसी वजह से आप यहाँ पे एक लीडरशिप क्वालिटी में आगे ही बढ़ते। इन लोग देखिए इनका गोल ओरिएंटेड भी होते, ये ऐसे नहीं है बस दूसरे के लिए करते, ऐसे नहीं, वो गोल ओरिएंटेड भी होते। अपना गोल और सोसाइटी का गोल, दूसरे का गोल, वो हमेशा याद रखते, वो चीज़ में वो काम ही करते। ये नक्षत्र बहुत खूबसूरत नक्षत्र है। ये पीपुल बहुत हनेस्ट होते हैं। इन लोग बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। इन लोग का हार्ट बहुत सॉफ्ट होता है। ये तो देखिए उनका एलिमेंट एयर है, लेकिन फिर भी उन लोग इमोशन रहते, सॉफ्ट हार्टेड रहते। इनका जो इमोशन है वो हमेशा अंदर में रहता है, कोई बाहर नहीं आता है, वैसा इमोशन होते हैं। लेकिन एकदम अच्छा व्यवहार, पर्सनल देखने वाले ये नक्षत्र दिखाई देता है। फिर इस नक्षत्र में एक बात करेंगे, जो चैलेंज क्या आएगा आपको लाइफ में। आपको लाइफ में चैलेंज आता है। क्या चैलेंज आता है? आप ओवर कॉन्फिडेंट है। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट अच्छा नहीं होता है, क्योंकि अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं है तो फिर ओवर कॉन्फिडेंट कोलैप्स करता है। इसलिए आपको प्रॉपर प्लानिंग हर चीज़ में देखना चाहिए। तो एक चैलेंज होता है इन लोग के लिए। फिर इन लोग ओवर बोर्डिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते, बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते अपने का ऊपर, वो ओवर बोर्डिंग हो जाता है उनके लिए। ये एक चैलेंज है उन लोग के लिए। थोड़ा उसको कम कीजिए, आपका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको थोड़ा आप शेयर कीजिए दूसरे से, और काम को थोड़ा इधर उधर कीजिए। आप खुद इतना रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे बढ़ना डिफिकल्ट होता है, लेकिन इस नक्षत्र के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि वो लेते हैं। मैं बोलने से, आप बोलने से वो नहीं छोड़ेंगे ना। जो परमात्मा ने दिया है वो चीज़ तो होगा। लेकिन उन लोग की ये चैलेंज है। इन लोग के और एक चैलेंज है, वो स्टबर्न होते, वो कभी कंप्रोमाइज नहीं करते, क्योंकि ये सन है। जब सन का ईगो होता है, सन अपना ईगो इतना जल्दी कंप्रोमाइज नहीं करता है, तो इन लोग में वो चीज़ भी दिखाई देता है। स्टबर्न होते, इस वजह से कंप्रोमाइज का फील्ड में ज़्यादा सक्सेस नहीं होते। ये भी एक चैलेंज होता है आपके लिए, अगर आप उत्तर आषाढ़ नक्षत्र के पैदा हुए हैं। और देखिए इस लोग का जो इमोशन है हमेशा अंदर में रहता है। कभी कभी क्या होता है ना, इमोशन ज़्यादा अंदर रहने से वो कभी कभी थोड़ा बाहर एकदम अचानक आ जाता है ना, वो लगता है बहुत जोर से आएगा, ब्लास्ट जैसा आता है। इसी वजह से आपका जो इमोशन है, कभी कभी दूसरे को शेयर कीजिए, आप थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे। ये चीज़ भी इन लोग के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि सारा चीज़ उनके साथ तो होगा, लेकिन उनके लिए चैलेंज है वो चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे। फिर आखिर में वो वही राहों में निकल जाएंगे जो उनका पुरुषार्थ है, मुख्य प्राप्ति होना। ठीक है।
तो फिर इस नक्षत्र का जो चरण था, चरण के जो पहला चरण में लॉर्ड थे जुपिटर थे। अगर जुपिटर है तो आपका पहला चरण में आप पैदा हुए, तो आपके लिए क्यू आर है, आप एक्सप्रेस होना चाहिए। आप हमेशा एक्सप्रेस करो जो भी चीज़ है, क्योंकि सन यहाँ पे नक्षत्र का लॉर्ड है। देखिए पहले जो स्वामी होता है यहाँ पे, सन होते, जो देवता होता है, जो विश्वदेव होते, वो तो ऑब्स्ट्रकल से आपको रिमूव करेंगे। सन आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंट देते हैं, और जुपिटर के साथ उनका अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसी वजह से अगर आप फर्स्ट चरण में पैदा हुए तो आप हमेशा एक्सप्रेस करो, अपना नॉलेज स्किल हमेशा आगे बढ़ते रहो। अगर आप सेकंड चरण में पैदा हुए तो आपके लिए एक बेस्ट होगा, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप अच्छा मैनिफेस्टिंग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड शनि है, सूरज का पुत्र शनि होता है। इसलिए जब भी आप सूरज का अंडर में काम कर रही हो, क्योंकि मेन लॉर्ड अभी आपका क्या नहीं सूरज है यहाँ पे, आप शनि चरण में आता है, लॉर्ड में आता है, तो शनि सूरज के सामने थोड़ा नीचे रह के काम करना चाहिए। इसी वजह से आप मैनिफेस्टिंग करो, लेकिन गुरु का अंडर में होना चाहिए। अगर थर्ड चरण में आप कोलाब्रेशन कर सकते, कोई भी बिजनेस में, कोई भी डील में आप कोलाब्रेशन कर सकते हो, किसके साथ? सुपरियर के साथ, अच्छा होगा। और सुपरियर से आपसे काम लेना यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम है, लेकिन ये पिता पुत्र का रिलेशन दिखाता है, सन एंड सैटर्न। सन इस नक्षत्र का मेन लॉर्ड है, यहाँ पे चरण का लॉर्ड होते हैं शनि होते हैं। फिर इस नक्षत्र के लिए कोई भी कोलाब्रेशन एक अच्छा चीज भी माना जाता है। फिर जो फोर्थ चरण में यहाँ पे लॉर्ड होते जुपिटर होते। देखिए सन जुपिटर मैंने पहले बोला है वो ठीक है, संपर्क अच्छा होता है। यहाँ पे आप एक बैलेंस रह सकते हो, यहाँ पे आप एक लीडरशिप क्वालिटी जो आगे बढ़ना है, ये फोर्थ चरण में आपको ज्यादा दिखाई देता है। तो मित्रों रहता हूँ, फिर मिलता हूँ 22 नक्षत्र नंबर के बारे में। तब तक के लिए रहता हूँ, नमस्कार।